हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पाइस जेट के बारे में। आज एयरलाइन शेयरों में भारी तेजी देखी गई, जिसकी वजह से इंडिगो और स्पाइस जेट दोनों के शेयर काफी तेजी से भागे। तो हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये शेयर भागे। और इसके अलावा स्पाइस जेट ने बिड किया है एयर इंडिया को खरीदने के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वो सारा मामला क्या है और आगे क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो स्पाइस जेट एक इंडियन लो कॉस्ट एयरलाइन है। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। और अगर डोमेस्टिक पैसेंजर की बात करें तो ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 4700 करोड़ है। शेयर होल्डिंग 60% प्रमोटर के पास, 37% रिटेल के पास और बाकी 3% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को हाल फिलहाल में थोड़ा घटाया है, वहीं रिटेल ने उसको बाय किया है। और अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप ये देखेंगे कि इसका जो इनकम है वो पिछले साल सेम क्वार्टर से काफी बड़ी है, लेकिन मार्च क्वार्टर से काफी कम हुई है। और इसका मेजर रीजन यही है कि ये कोविड से काफी इम्पैक्टेड थी। तो पिछले साल तो इसका कंपेरेबल नंबर नहीं है, जबकि लॉकडाउन की वजह से ऑलमोस्ट एयरलाइन ट्रैफिक खत्म ही था। तो इसका रेवेन्यू काफी कम था और ये इसने काफी बड़ा 600 करोड़ का लॉस उठाया। उसके बाद थोड़ी चीजें इम्प्रूव होने लगी जब कोविड थोड़ा कंट्रोल में आने लगा। तो मार्च क्वार्टर इसका बेटर था और इसके थोड़े लॉसेस भी कम हुए थे। लेकिन अगर हम जून क्वार्टर की बात करें तो वापस इसका रेवेन्यू कम हुआ और लॉसेस भी 731 करोड़ हो गए। और इसका मेन रीजन कोविड की वजह से ही जो इस सेक्टर में ट्रैफिक कम आ रहा है, और वही मेजर रीजन था। और इस साल भी सेकेंड वेव जब कोविड की आई तो इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में इम्पैक्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अगर बात करें कि भाई आज इसका शेयर भागा क्यों, तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे। लास्ट ईयर जब मार्च 2020 में इंडिया में कोविड पहली बार आया था, तो लॉकडाउन लगने की वजह से एयर ट्रैवल को कंप्लीटली रोक दिया गया था। और जब मई आया तो मई 2020 में थोड़ी सी डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू हुई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक भी एयर ट्रैवल पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन है और रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन अभी जब अगस्त का डेटा बाहर आया है तो उसमें ये पता लगा कि पैसेंजर जो ग्रोथ है अगस्त मंथ की, वो 136.6% से बढ़ गई है। यानी कि जो पिछले साल अगस्त में 2.8 मिलियन यानी कि 28 लाख पैसेंजर ने ट्रैवल किया था, वही बढ़ के अब 67 लाख हो गए हैं। तो जिसकी वजह से इसमें भारी जंप देखा गया। आपने देखा होगा कि आज इंडिगो ने तो अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया और स्पाइस जेट में भी लगभग 3.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई। और इसके अलावा जो पैसेंजर लोड फैक्टर होता है यानी कि कैरिंग कैपेसिटी, वो भी इंडिगो की 11.8% और स्पाइस जेट की 6.7% बढ़ी है अगर जुलाई से कंपेयर किया जाए। तो चीजें बेटर हो रही हैं, इसकी वजह से शेयर प्राइस ने भी उसको रिफ्लेक्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे एयर इंडिया डील की, जिसमें कि स्पाइस जेट ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है और उन्होंने फाइनेंशियल बिड सबमिट की है। तो अगर हम बैकग्राउंड समझें तो सरकार अपना 100% हिस्सा बेचना चाह रही है एयर इंडिया में और एयर इंडिया एक्सप्रेस में। इसके अलावा एक ग्राउंड हैंडलिंग आर्म है AIS ATS के नाम से, जो कि इंडियन मेजर एयरपोर्ट्स पे कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज हैंडल करती है। उसमें भी 50% हिस्सा सरकार बेचना चाह रही है। और अगर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात की जाए तो इनके पास 141 प्लेन्स हैं। इसके अलावा ये इंटरनेशनल रूट पे इंडिया की तरफ से लार्जेस्ट ऑपरेटर हैं। लेकिन कंपनी बहुत ही बड़े डेट में है, यानी कि कर्जा बहुत है कंपनी के ऊपर। इसके अलावा इनके जो पिछले सालों के एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं वो 70,000 करोड़ रुपए हैं। और अगर एक साल का देखा जाए तो 8 से 10,000 करोड़ ये हर साल लॉस इनकर करते हैं। इन्होंने 2021 में 9800 करोड़, 2020 में ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का लॉस इनकर किया था। तो सरकार ने इसको 2018 में बेचने की कोशिश की थी, बट कोई इनको बायर नहीं मिला। तो इसलिए इन्होंने अपने जो ऑफर है उसको थोड़ा सा चेंज किया है ताकि बायर अपना इंटरेस्ट दिखा पाए। तो इसमें चेंजेस क्या किए हैं, एक तो इन्होंने बिडर को अलाउ किया है कि वो एंटरप्राइज वैल्यू कोट कर सकता है, ना कि वो प्री फिक्स्ड डेट लेवल पे इसको खरीदे। उसके अलावा इन्होंने इनकम टैक्स में एक क्लैरिफिकेशन लाया है कि जो भी आने वाले सालों में बायर होता है वो जो प्रॉफिट कमाएंगे इससे,
उसके अगेंस्ट ये जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उनको सेट ऑफ कर सकते हैं, ताकि इनकी टैक्स लायबिलिटी आने वाले सालों में कम हो सके। इसके अलावा सरकार का एक डिस्प्यूट चल रहा था एयर इंडिया के एम्प्लॉइज से, उनके प्रोविडेंट फंड और मेडिकल बेनिफिट्स को लेकर, कि जब वो ट्रांसफर होंगे नए बायर के पास तो उसमें कॉस्ट कौन बियर करेगा। इसके अलावा वो एयर इंडिया कॉलोनी में रहते हैं तो वो भी थोड़े इशू थे, तो सरकार ने वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और उनके साथ अग्री करा है एयर इंडिया के एम्प्लॉइज के साथ। और उसके पीछे का कारण ये है कि अगर वो अग्री नहीं करते तो वो लोग कोर्ट में जाते, जिससे कि ये सेल डिले होती। तो सरकार के लिए अभी सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने उनके साथ अग्रीमेंट कर लिया है। तो इससे लॉजिस्टिकली ये सेल थोड़ा सा इजी हो जाती है। लेकिन फिर भी आप सोचेंगे कि भाई एक ऐसी कंपनी जो कि इतने हाईली डेट में है और लॉसेस इनकर कर रही है, उसको क्यों कोई खरीदना चाहेगा। उसकी वजह है इनकी इंटेंजिबल असेट्स। तो अगर आप इनकी बात करें तो इनके पास डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करें तो इनके पास 4400 डोमेस्टिक और 1800 इंटरनेशनल लैंडिंग एंड पार्किंग स्लॉट्स हैं। और अगर बाहर की बात करें इनके पास वहां पे 900 स्लॉट्स हैं। तो ये स्लॉट्स लेना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जो ऑलरेडी जो इसका बायर होगा उसको ये सब मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक राइट्स इनके पास हैं, ब्रांड वैल्यू है एयर इंडिया की। तो ये सब बायर को मिलेगा, जिसकी वजह से बायर अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। और हालांकि ये सोचना होगा कि अभी एविएशन जो इंडस्ट्री है वो कोविड की वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है। मतलब सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो भी इम्पैक्ट हुई होगी इंडस्ट्री, उसमें से टॉप पे एयर एयर इंडस्ट्री ही होगी। तो उसकी वजह से हो सकता है कि सरकार को मनचाहा जो चाह रहे हैं डील ना मिले। इसके अलावा जो ये डील करा रहे हैं उसमें जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर है वो अर्नस्ट एंड यंग है। तो ये तो हो गया सब बैकग्राउंड कि सरकार क्या करना चाह रही है। तो अब जब फाइनल इसकी जो फाइनेंशियल बिड्स आई हैं उसमें जो अल्टीमेटली प्लेयर रह गए हैं लास्ट, वो एक है टाटा ग्रुप, जिनके पास ऑलरेडी एयर एशिया इंडिया में उनका स्टेक है और विस्तारा को वो ओन करते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो प्लेयर इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है वो है स्पाइस जेट। और एयर इंडिया ने तो इसमें जो डील आई मीन बिड डाली है वो अपनी एक सब्सिडरी के थ्रू डाली है। वहीं पे स्पाइस जेट ने कुछ और एंटिटीज के साथ मिलके पार्टनरशिप करके ये बिड डाली है। और अब एज ए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि सरकार इसका एक मिनिमम रिजर्व प्राइस करेगी कि भाई अगर उससे कम की बिड हुई तो हम नहीं जाएंगे। तो वो मिनिमम रिजर्व प्राइस रखेगी और उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस देखेगी स्पाइस जेट और टाटा ग्रुप की, भाई उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंसेस सब ठीक है। उसके बाद सरकार अगर वो इनकी जो बिड होगी वो अगर रिजर्व प्राइस से ज्यादा होगी तो सरकार इसका विनर घोषित कर देगी, जो कि उम्मीद की जा रही है अब से 3 हफ्ते के बीच में वो अनाउंस हो जाना चाहिए। और उसके बाद असेट ट्रांसफर वगैरह में भी टाइम लगेगा, जो कि एक्सपर्ट मान के चल रहे हैं कि 5 से 6 महीने लगेंगे। तो सरकार का जो टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2022 तक, यानी कि मार्च 2022 तक इसको कंप्लीट करना है, वो अभी तक लग रहा है कि ऑन ट्रैक है। और अगर सरकार 3 हफ्ते में इसका विनर घोषित कर देती है और 5 से 6 महीने में एसेट ट्रांसफर कर देती है तो दे विल बी ऑल सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 साल में ये लेफ्ट वाला स्पाइस जेट की परफॉर्मेंस है, राइट साइड वाली इंडिगो की है। तो लेफ्ट वाले में आप देखो तो पिछले 1 साल में इसने 51% का रिटर्न दिया है। और वहीं इंडिगो की बात करें तो उन्होंने 65% का रिटर्न दिया है। और 3 इयर्स की बात करें तो स्पाइस जेट एक्चुअली 2019 में लिस्ट हुआ था, इनका 3 साल का डेटा नहीं है। लेकिन इंडिगो ने 147% की रिटर्न दी है और लगातार आपने देखा होगा कि हर पीरियड में इंडिगो ने जबरदस्त रिटर्न दी है। और आज उसका शेयर लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। और वहीं स्पाइस जेट भी देखा जाए तो अगर इस साल का देखा जाए तो उनकी नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन 1 साल का अगर हम पीरियड देखा जाए तो क्योंकि कोविड की वजह से बेस काफी नीचे हो गया था तो 50% से ऊपर की रिटर्न उन्होंने दी है। तो अब आपको शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन सुनी जाए तो मैं कभी भी एयरलाइन इंडस्ट्री का शेयर खरीदने की एडवाइस नहीं दूंगा। क्योंकि आप देखिए कि ये लॉस मेकिंग बिजनेस है, स्पाइस जेट को पिछले 3 साल से लॉस हो रहा है।
और इंडिगो को भी जब से कोविड आया है मार्च 2020 में, यानी कि 2020 और 2021 में लॉसेस इन्होंने उठाए हैं, 2019 तक ये प्रॉफिटेबल थे। और इसके अलावा रिचर्ड ब्रेंसन जो कि वर्जिन अटलांटिक के फाउंडर हैं, उनकी भी एक कोट है कि अगर आपको अरबपति से करोड़पति या लखपति बनना है तो आप एक एयरलाइन बिजनेस में चले जाइए। तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस बहुत ही रेगुलेटेड है और इसमें प्रॉफिट कमाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो आइडियली तो हमें एयरलाइन स्टॉक से दूर रहना चाहिए इन माय पर्सनल ओपिनियन, लेकिन फिर भी अगर आपको जाना है, आपको लग रहा है कि वाह क्या अट्रैक्टिव रिटर्न है पीछे, तो मेरी फर्स्ट चॉइस होगी इंडिगो, क्योंकि अगर देखो तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, वो इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। हालांकि अभी मैं बिल्कुल भी लेने की एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि अभी वो लाइफ टाइम हाई पे है। अगर कोई बैड न्यूज आती है या कुछ थोड़ा सा उसमें करेक्शन आता है तो वो मौका हो सकता है, तो पहली चॉइस वो होगी। और अगर आप हैवीली इन्वेस्ट होना चाहते हैं और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो स्पाइस जेट में भी मेरी सेकंड चॉइस होगी एयरलाइन इंडस्ट्री में। तो बात अगर की जाए इनके टिकर टेप एनालिस्ट की, वो इसका एवरेज प्राइस 71 मानते हैं, तो मुझे भी लगता है कि इसका फेयर वैल्यू 70 टू 85 के बीच में है और ये अब 79 पे चल रहा है, तो ज्यादा स्कोप लगता नहीं है कि ये बढ़ेगा। लेकिन दिसंबर में ये 108 रुपए तक गया था। तो अगर कोई अच्छी न्यूज आए, अनलॉकिंग थीम वाला स्टॉक है कि अगर जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन इंप्रूव होगी, अच्छी न्यूज आएंगी, इसका शेयर जंप मार के 110 120 तक भी जा सकता है। बट फेयर वैल्यू मुझे जो लगती है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग 70 टू 85 लगती है, जिसके आसपास ही 79 पे चल रहा है, तो मेरे को ज्यादा अपसाइड लगती नहीं है। तो इन समरी मैं पहले पहले तो इस एयरलाइन स्टॉक से अवॉइड करूंगा। दूसरा अगर मुझे करना ही है तो पहली चॉइस मेरी इंडिगो होगी, लेकिन उसमें करेक्शन आने के बाद। और अगर मैं डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो तीसरा और चॉइस मेरी होगी कि मैं स्पाइस जेट की तरफ जाऊं, और वो भी अगर करेक्शन पे घुसूं तो बेटर रहेगा। तो ये होपफुली आपको ये थोड़ा सा एनालिसिस से हेल्प हुई होगी। और थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।